क्लास 6 वाले। आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी। देखिए इसका हिंदी होता है विभाजकता। मतलब जैसे डिविजिबिलिटी बाई 2 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, इस तरह से 11 तक हम पढ़ेंगे। इसका एक क्राइटेरिया होता है, ये कुछ वर्ड कुछ नंबर्स के लिए ये मान्य होता है। जैसे पहला है डिविजिबिलिटी बाई 2। तो a number is divisible by 2 if the digit at unit place is 0, 2, 4, 6 और 8। जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वो 2 से डिविजिबल होगा, वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में एक नंबर ले रहे हैं, इसे एक बड़ा सा नंबर, इसको आप 2 से डिवाइड किए बिना ही बता सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। जैसे देखिए आप इसके यूनिट प्लेस पे आप सिर्फ देखिए, यूनिट प्लेस पे क्या है 8 है, यहाँ भी लिखा हुआ है 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वो क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्लियर है कि ये 2 से क्या होगा डिविजिबल होगा। तो कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो या कोई भी नंबर हो, सिर्फ हम यूनिट प्लेस को ही देखेंगे। अगर यूनिट प्लेस पे ये पाँचों 0, 2, 4, 6 और 8 हो, जब ये पांचों यूनिट प्लेस पे होगा इसका मतलब क्लियर है कि वो 2 से क्या होगा डिविजिबल होगा। ठीक है। उसके बाद है डिविजिबिलिटी बाय 3। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। वह नंबर, एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा यदि उसके अंकों का योग, सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट, इसके सभी अंकों का योग डिविजिबल बाय 3 यानी 3 से डिविजिबल है तो वह नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल आप देखिए, इसका एग्जांपल देखिए आप, एक नंबर हम ले रहे हैं, जैसे ये एक नंबर है तो इसको हम 3 से डिवाइड किए बिना कैसे पता करते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या बता रहा है, इफ द सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, यदि इसके सभी अंकों का योग, तो अंकों का योग, अंक क्या है इसका, डिजिट क्या है 1 डिजिट, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 6 डिजिट है, तो इसका योग यानी सम ऑफ क्या होगा, तो इसको ऐड कीजिए आप 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 12 इज डिविजिबल बाय 3। तो क्या 12 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो अगर ये 12 3 से डिविजिबल है इसका मतलब ये नंबर भी 3 से क्या होगा डिविजिबल होगा। इसको एक बार और समझिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, यदि इसके सभी अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से क्या होगा डिविजिबल होगा। जैसे एक और नंबर आप देखिएगा, अब देखिए इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो सीधा क्या करेंगे, पहले इसके अंकों का योग निकालेंगे, 7, 8, 15 प्लस 3 18, क्या 18 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? इसका मतलब ये नंबर भी 3 से क्या होगा डिविजिबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 4। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज आइदर 0, 0 और डिविजिबल बाय 4। यदि एक नंबर, यदि कोई नंबर के लास्ट 2 अंक या तो 0, 0 हो या वो 4 से डिविजिबल हो, लास्ट 2 डिजिट 0, 0 हो या वो 4 से क्या हो डिविजिबल हो, तो वह नंबर 4 से डिविजिबल होता है। जैसे कि एग्जांपल आप देखिए, जैसे ये एक बड़ा सा नंबर हम ले रहे हैं, इसको बिना 4 से डिवाइड किए ही कैसे पता करते हैं कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखना है, लास्ट 2 डिजिट इज आइदर 0, 0 और डिविजिबल बाय 4। लास्ट 2 डिजिट या तो 0, 0 होना चाहिए या 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसके लास्ट का 2 डिजिट ही आपको देखना है। देखिए ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, 64 है, 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर क्या है, ये 4 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल आप देखिए,
जैसे ये नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट 2 डिजिट इज आइदर 0 0, तो इसका 2 डिजिट लास्ट जो है वो क्या है 0 0 है, इसका मतलब ये नंबर क्या 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 5। तो a number is divisible by 5 if its last digit is either 0 और 5। अगर किसी भी नंबर के लास्ट का डिजिट यानी वंस प्लेस 0 हो या 5, 0 हो या 5 हो, तो वह नंबर 5 से क्या होगा डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल देखिए, आप कोई भी बड़ा सा नंबर लीजिए, इसके लास्ट में क्या है 0, ये 5 से डिविजिबल होगा। इसके लास्ट में वंस प्लेस पे क्या 5 है, इसका मतलब ये क्या होगा डिविजिबल बाय 5 होगा। तो एक बार फिर से इसको समझिए, डिविजिबिलिटी बाय 2, जिसके वंस प्लेस पे 0 2 4 6 और 8 होगा, तो वो क्या होगा, वो 2 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी बाय 3, इसके अंकों के सभी अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है, तो वह नंबर भी 3 से क्या होगा डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी बाय 4, जिसके लास्ट 2 अंक या तो 0 0 हो या वो दोनों अंक, लास्ट का दोनों अंक 4 से डिविजिबल हो, तो वो 4 से डिविजिबल होता है, ठीक है। 5 में क्या है कि जिसके अंतिम यानी लास्ट जो है वंस प्लेस पे 0 हो या 5 हो, तो वो 5 से डिविजिबल होता है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। डिविजिबिलिटी बाय 6, तो इसमें लिखिए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट्स इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3। जो नंबर 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, मतलब जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होता है, ठीक है। नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट्स डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3। तो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, वो 6 से भी कट जाता है, ठीक है। जैसे एक आप एग्जाम्पल देखिए नीचे, जैसे 24, छोटा सा नंबर एक ले रहा है 24। तो 24 क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 4 है, तो 2 से डिविजिबल होगा ये, और दोनों का सम, दोनों डिजिट का जो सम होगा वो 2 4 6 होगा, जो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल होगा। तो जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तब वो 6 से भी डिविजिबल होगा, तो 6 4 24 होता है, ठीक है। अब जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 से हो रहा है तो 6 हो जाएगा, नहीं, 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, तभी वो 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, तब वो 6 होगा। उसके बाद है डिविजिबिलिटी बाय 8। जैसे 4 का आप देख रहे थे, जिसके लास्ट 2 डिजिट 0 0 हो या 4 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होता था। 8 में क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। अगर किसी नंबर का लास्ट 3 डिजिट, 4 में 2 डिजिट था, इसमें 3 डिजिट होगा, ठीक है। तो लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे एक नंबर देखिए आप, ये देखिए, तो इसका जो लास्ट 3 डिजिट है ये वाला, ये आपका 8 से डिविजिबल है। जब ये 8 से डिविजिबल है लास्ट 3 डिजिट, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर जो क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 4 में क्या था, 4 में लास्ट 2 डिजिट था, लेकिन इसमें 0 0 भी था। तो 8 में लास्ट 3 डिजिट है, 0 0 नहीं, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। उसके बाद है डिविजिबिलिटी बाय 9। जैसे 3 का नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। सेम इसी तरह से 3 का भी था, अगर नंबर के सभी अंकों का योग 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होता था। इसमें भी वही बात है, अगर नंबर के सभी अंकों का योग 9 से डिविजिबल है, तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे एक नंबर आप लीजिए, जैसे एक नंबर एग्जांपल ले रहे हैं, अब देखिए इसके अंकों का योग प्लस कीजिए, इसको कितना हुआ 9 1 10 प्लस 18। 18 क्या है 9 से डिविजिबल है,
तो जब ये 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब 918 भी 9 से क्या होगा, डिविजिबल है। ऐसा नहीं कि 3 से डिविजिबल है तो 9 से हो जाएगा, नहीं, 3 से डिविजिबल हो या नहीं हो, लेकिन 9 से डिविजिबल होगा तभी वो 9 से वह नंबर भी डिविजिबल होगा। उसके बाद है डिविजिबल बाई 10, और ये आसान है, नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0। अगर इसका लास्ट डिजिट 0 हो तो वह 10 से डिविजिबल होगा। जैसे 5 में क्या होता था, 5 में लास्ट डिजिट 0 हो या 5, तब वो 5 से डिविजिबल होता था। 10 में है कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे कोई भी आप नंबर ले लीजिए, छोटा सा नंबर 20 ले रहे हैं, लास्ट में 0 है, ये 10 से कटेगा ही कटेगा। कोई बड़ा बड़ा नंबर ले लीजिए आप, लास्ट में 0 है, ये 10 से कटेगा ही कटेगा, ठीक है। अब इसके बाद चूंकि इसमें देखिए 6 के बाद 7 आना चाहिए था, लेकिन 7 हमें पढ़ाया नहीं। अब इसके बाद हम 7 बताएंगे, और थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाई 7, इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो स्टेप है इसमें। पहला कहा है टेक द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। इस नंबर का लास्ट डिजिट यानी वंस प्लेस पे जो होगा उसको आपको लेना है, ठीक है। डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर कंसिस्टिंग द रेस्ट ऑफ द डिजिट। आप जो लास्ट डिजिट लिए हुए हैं उसको डबल करना है, डबल मतलब दोगुना कर देना, मतलब 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, और उसको सब्ट्रैक्ट करना है जो बचे हुए हैं उसमें से, उसके डिफरेंस को 7 से डिवाइड करना है। अगर उसका डिफरेंस 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। एक नंबर हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, देखिए 357। तो देखिए पहला क्या करना है, टेक द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। इस नंबर का लास्ट डिजिट आप लीजिए, क्या है 7। डबल द लास्ट डिजिट, इसको डबल करना मतलब दोगुना कर देना, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, क्या आया 40। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ रेस्ट ऑफ द डिजिट, जो बचे हुए रेस्ट डिजिट है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए आप लिए क्या थे 7, अभी क्या बचा हुआ है 35, तो अब 35 से 14 को हटा दीजिए, कितना हुआ, ये आएगा 20 पॉइंट। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या करें इसका, इफ डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 7, यदि डिफरेंस 7 से डिविजिबल है तो क्या ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इस तरह से आपको चेक करना है। एक और नंबर हम चेक करके आपको बता रहे हैं, जैसे ये एक नंबर है, तो पहला पॉइंट क्या करना है, टेक द लास्ट डिजिट ले लिए, डबल द लास्ट डिजिट, इसको डबल करेंगे, डबल करेंगे तो क्या होगा 8, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर कंसिस्टिंग द रेस्ट ऑफ द डिजिट। बचे हुए नंबर डिजिट से इसको घटाना है, तो बचा हुआ क्या है 36, तो 36 माइनस 8 कर देंगे। अब जो डिफरेंस आया वह 7 से डिविजिबल है कि नहीं ये देखना है। तो क्या ये 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी 7 से क्या होगा डिविजिबल होगा। इस तरह से आप खुद से कोई नंबर लेकर के और इसको चेक कर सकते हो। 2 बार कम से कम 10 नंबर ऐसा आप लेकर के चेक कीजिए, जिससे आपका कंठस्थ होगा, ठीक है। और सबसे पहले इसको तो कॉपी में उतार लीजिए एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। चलिए इसके बाद है डिविजिबिलिटी बाय 11। देखिए इसमें क्या है, इसका जो फर्स्ट है ऐड द डिजिट्स एट द ऑड पोजीशन एंड देन ऐड द रिमेनिंग डिजिट्स। ऑड पोजीशन मतलब पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, मतलब ऑड पोजीशन है, ठीक है। तो जो भी ऑड पोजीशन होगा उसको पहले ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बचेगा उसको भी ऐड कर लेंगे। If the difference between the two sums is either 0 or divisible by 11, यदि दोनों सम्स का फिर डिफरेंस करेंगे और इस दोनों सम्स का डिफरेंस अगर 0 आ जाए या इसका डिफरेंस 11 से डिविजिबल हो, तब वो नंबर जो होगा ओरिजिनल नंबर, देन द ओरिजिनल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। जो ओरिजिनल नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा।
तो देखिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है इसका, ऐड द डिजिट एट द ऑड पोजीशन। ऑड पोजीशन वाले डिजिट को हम ऐड करेंगे। कौन कौन होगा ऑड पोजीशन? पहला ठीक है फर्स्ट हो जाएगा, फिर थर्ड होगा, फिर फिफ्थ होगा, फिर सेवेंथ होगा और फिर नाइन्थ होगा। मतलब ऑड पोजीशन वाले को हम पहले ऐड करेंगे। तो ऐड कीजिए 1 + 5 6 + 7 13 + 6 19 + 5 24 नीचे ठीक है 24 किसका ऑड पोजीशन वाले का सम। फिर उसके बाद जो भी बच गया उस सबको हम जोड़ लेते हैं। तो जो बच गया क्या है, 4 बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है, 9 है और 3 बचा हुआ है। तो इसको भी हम ऐड करेंगे। तो देखिए 4 8 12 9 21 3 24। अब दोनों का डिफरेंस निकालें, क्या होगा 0। अभी आपको हम बताएं इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू सम्स इज आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11, या तो 0 होगा या 11 से डिविजिबल होगा। तो अभी आपका क्या आया 0 आया, इसका मतलब क्या है ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, होगा ठीक है। तो इस तरह से कुछ बड़े नंबर आप लेकर के इसमें प्रयोग कर सकते हैं। या तो 0 आ जाना चाहिए और नहीं तो जो नंबर आए वह 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों स्थिति में क्या होगा कि वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले करना क्या है आपको, ऑड पोजीशन वाले को ऐड करना है। ऑड पोजीशन मतलब पहला स्थान, फिर उसके बाद थर्ड, फिर फिफ्थ। इस तरह से जो भी ऑड पोजीशन होगा उसको हम पहले ऐड करेंगे और जो बच जाएगा उसको फिर ऐड करेंगे। और जो दोनों सम्स है ऐड करने के बाद उसका हम डिफरेंस भी करते हैं। और जब इसका डिफरेंस या तो 0 होगा या 11 से डिविजिबल होगा, दोनों स्थिति में दोनों कंडीशन में आपको ये 11 से डिविजिबल होता है। चलिए अब इस टॉपिक पे आप बनाएंगे प्रैक्टिस 2.4। ये पूरा बन जाएगा आपका, ठीक है। इससे पहले पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था, पिछले वीडियो में प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, फैक्टर मल्टीपल पढ़ा चुके हैं। अब ये डिविजिबिलिटी पढ़ा दिए। इसके बाद हम आपको पढ़ाने वाले हैं HCF और LCM, को प्राइम नंबर, कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, ये सब पढ़ाएंगे कल के वीडियो में।